ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा आत्मा में इतनी शक्ति भर देता है, जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। न केवल मन बुद्धि संस्कारों पर, अभी तो इन स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि द्वापर युग से पराधीन होने के कारण आत्मा से अनेक विकर्म हुए। गलती से देखा, गलती से सुना, गलती से कुछ कर दिया। चोरी करने के संस्कार, धोखा देने के संस्कार, धोखा खाने के संस्कार, गलत दृष्टि वृत्ति के संस्कार, अनेक प्रकार के विकर्म आत्मा जाने अनजाने करती रही। परंतु जब बाबा आते हैं तो न केवल हमें रियलाइज़ कराते हैं, न केवल हमें हमारे निज स्वधर्म की रियलाइजेशन कराते हैं, न केवल उसे रिवाइज कराते हैं, अपितु साथ साथ उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने की जो शक्ति देते हैं, उससे आत्मा पुनः स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। पुनः कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, उन पर अपना आधिपत्य स्थापन करके, उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षाएं समझानी और सावधानी भी प्राप्त कर लेती हैं। तो आज की मुरली भी हमें कर्मेंद्रियों पर कैसे हमें विजय प्राप्त करनी है, कैसे जो विभिन्न संस्कार द्वापर युग से हमारे बिगड़ गए हैं उन्हें सुधारना है, हमें सिखा रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे धारणा युक्त आज की मुरली। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। 17 जुलाई सन 2025 के। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, अकाउंट रोज देखो। क्या देखना है अकाउंट में? कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। वैसे तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, परंतु मूल रूप से ये जो आंखें हैं ये सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। चाहे कोई इंसान चोरी करता है, चाहे गलत दृष्टि से देखता है, तो चाहे कामी है, चाहे क्रोधी है, चाहे लोभी है, चाहे मोहवश है, परंतु सबसे पहले इंसान की नज़र जाती है दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे की वस्तु पर। इसलिए धोखा सबसे पहले आंखें देती हैं, इस पर ध्यान देना है। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर है, सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। ऐसे तो बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आज विशेष बाबा कह रहे हैं ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। नाक से भी पकड़ लेती है, महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। कान से भी पकड़ लेती है ना, सुनते ही नहीं है किसी की। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए, अटेंशन रखना है। जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। दूसरा जब देगा तब देगा। बुद्धि जाते ही सूक्ष्म रूप से खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ, खुद ही खुद को डांटो, है ना। तो सबसे पहला टीचर मैं खुद का खुद ही हूँ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। सभी अटेंशन देंगे, आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे।
हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। दूसरा क्यों पूछे, मैं खुद ही खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं आत्म अभिमानी स्थिति में बैठी हूँ। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह है शिव बाबा की सेना बैठी है ना। कौन बैठे हैं? शिव बाबा की सेना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। एज का क्राइटेरिया होता है ना। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। बाहर से माया कब आएगी, कैसे आएगी, उसको छोड़ो। सबसे पहले ये जो कर्मेंद्रियां हैं ना, यही मुझे धोखा देती हैं। सबसे पहले माया यहाँ से आती है। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं, यह करें। बाबा अंदर की सारी वृत्तियां जानते हैं। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्मेंद्रिय देखो, कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। उसने आंखें निकाल दी ना अपनी, तो बाबा कहते हैं अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है। क्यों? क्योंकि दुश्मन है ना, तो दुश्मन की जांच रखनी होती है। अटैक कर देगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। सब सेंसिबल है ना, तो अच्छी रीति नोट करेंगे, है ना, महीनता से नोट करेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। जो अच्छे भगत होते हैं ना, वो खुद पर अटेंशन देते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए। वो खुद को चुटकी काटते हैं। बुद्धि इधर उधर गई तो चुटकी काटेंगे, सजा देते हैं ना अपने आप को। तो हमें भी खुद को सजा देनी है। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती। किनारा कर लेना चाहिए। तुरंत ऐसे लगे कि धोखा दे रही हैं, वहां से हट जाओ। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। क्यों आंखें बंद करके बैठते हैं? तो दृष्टि जाएगी, बुद्धि जाएगी, है ना, चंचल हो जाएगी, तो फिर योग ध्यान टूट जाएगा। इसलिए आंखें ही बंद कर लेते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं, है ना। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे,
मर गए तो खलास इकट्ठा किया, मर गए तो फिर कहाँ गया, खत्म। फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां धन की लालच होती नहीं, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं। कहाँ? सतयुग में, जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। सतयुग में सब कुछ है और मेहनत भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है और मेहनत कितनी है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। क्या लिखना है? पुरुषोत्तम संगम युग। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। टाइम नहीं लगता, बस सेकंड में निश्चय हुआ और बस देवता बनने की ओर आत्मा पुरुषार्थ करने लगती है। बाबा कहते हैं तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं। और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु यह थोड़े समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसको भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस, है ना। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे, है नहीं गॉड गॉडेस, परंतु उन्हें ईश्वर से तुलना की जाती है ना उनकी भी। तो दुनिया वाले ज्ञान पूरा ना होने के कारण उनको ही भगवान भगवती कह देते हैं। परंतु ऐसा बनने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ कब किया और किसने कराया ये नहीं जानते ना। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। तो ये मेहनत करनी है। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? जबान भी कोई कम नहीं। आंखें फिर आ जाओ जबान पर। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। समझते थोड़े ही है कि यह भी पाप है। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है ना। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है, रियलाइज ही नहीं होता है इंसान को। यह सब बुरी आदतें निकालनी है। चोरी करने की दृष्टि वृत्ति गलत है ना, ये सारी आदतें निकालनी है। अपने को फटकार लगानी चाहिए। क्या कहेंगे, है ना, क्यों करते हैं, है ना, खुद ही खुद को चमाट मारनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, इम्पोर्टेंट तो पद है ना, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए।
कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है। ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती हैं। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। उन्नति करनी है ना, तो आज से ही सभी ये पोता मेल रखेंगे, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा, इनको खिलाऊं, सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है ना, माला का दाना बनने के लिए मेहनत लगती है। वैसे स्वर्ग में जाना, प्रजापद पाना, उसके लिए तो मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है, परंतु यदि विजय माला में आना है तो मेहनत करनी है, खुद पर मेहनत करनी है। 8 रत्न है मुख्य, 9 रत्न कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी हैं 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि होती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं, बीच में हीरा, फिर आसपास 9 रत्न। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं। सोचो कितनी मेहनत है। पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। कर्म इंद्रियां क्यों धोखा देती हैं? मूल कारण है देह अभिमान, है ना। भक्ति में भी चिंता रहती है ना। क्या रहती है? सिर पर पाप बहुत है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। करते हैं ना भक्ति में भी, है ना। गरीबों को दान करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, और भी, है ना, जीव जंतुओं को भी खिलाते रहते हैं। तो कोई ना कोई ग्रहचारी को उतारने के लिए कोई ना कोई, है ना, कर्म कांड करते रहते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं। इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, इसको ये दो, उसको उसका दान दो। तो बाबा कहते हैं, तो वहाँ भी करते हैं कि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, गलत काम किए हैं, तो कुछ दान पुण्य कर दें तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, है ना। तो विकार ही नहीं है, विकर्म होते ही नहीं है, तो दान पुण्य की जरूरत भी नहीं है। वहाँ भी ऐसी बातें हों फिर तो नर्क और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। पिता नहीं याद पड़ता तो जिससे पढ़ रहे हैं वो टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते हैं। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। किसी का अपकार करते हैं, कुदृष्टि डालते हैं,
तो दूसरे का नहीं, अपना बिगाड़ते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। ऐसा नहीं कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं। अंदर जो चलता है ना, मनसा में, वृत्तियों में, वो वाइब्रेशन भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है। रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए। सतयुग में देवताएं विकर्माजीत थे, विकर्मों पर जीत पाई थी उन्होंने, है ना। तो बाबा कहते उसको कितना टाइम हुआ? 5000 ईयर्स, 5000 वर्ष। फिर बाद में फिर क्या हुआ? विकर्म संवत शुरू हुआ, इसे विक्रम संवत कहते हैं। तो फिर विकर्म करने लगी आत्मा, विकारों के वशीभूत होकर। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाबा कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूं। बाबा गहराई से हमें कर्मों की गति के राज को समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं ना। आत्मिक स्थिति में रहकर, स्वधर्म में रहकर, निज स्थिति में रहकर जो कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, सोल कॉन्शियसनेस है। तो बाबा कहते हैं विकर्म वहां बनता नहीं, वहां विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। पहले आस्तिक बनना पड़ेगा, यानी बाबा जो है जैसा है वैसा उसको जानना, पहचानना, है ना। तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान होना, तब कहेंगे आस्तिक। तो पहले आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब कहाँ है? बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। गुरु यानी जो गति सदगति दे। तो वो जो धर्म स्थापक आते हैं परम धाम से, तो वो तो क्या करते हैं? जो आत्माएं ऑलरेडी गति में होती हैं उन्हें भी यहाँ दुर्गति में ले आते हैं, इस दुनिया में ले आते हैं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि उन्हें गुरु नहीं कह सकते, वो धर्म की स्थापना के लिए निमित्त हैं आत्माएं। तो उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सदगति करने थोड़े ही आते हैं, वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़ी ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, क्योंकि ज्ञान कौन देता है? केवल ज्ञान सागर शिव बाबा। तो जब बाबा आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से हमारी गति सदगति होती है। तो ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है।
उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरे तरफ विकर्म ना होता रहे। एक तरफ पुरुषार्थ कर रहे हैं आत्मिक स्थिति में रहने का, और दूसरी तरफ फिर आंखें धोखा दे रही हैं, जबान धोखा दे रही है। ऐसा भी ना हो। एक तरफ है ना पुण्य का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाप भी करते जा रहे हैं। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है ना। यह आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। ये याद रहे। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, यानी प्रॉमिस किया है, बाबा से प्रतिज्ञा की है। फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं, है ना। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों से धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। अगर चाहते हैं कर्मेंद्रियों के धोखे से बच जाएं, तो याद की बहुत मेहनत करनी है। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो, ऐसे करो। फिर यहां से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। कौन कह रहा है ये भी समझना है ना। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो। ब्रह्मा बाबा का भी बाबा कहते फोटो नहीं रखो। याद रखो कौन पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा। यह रथ तो लोन लिया है, यह भी पुरुषार्थी है। यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूं। तुम्हारे सदृश्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। ये डाउट क्यों उठता है, तकदीर में नहीं है यानी। तो क्या कहते हैं, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे। जब मानते ही नहीं हैं तो याद कैसे करेंगे। विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना, है ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं, है ना। यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं
तो सतयुग में कितनी होंगी? ब्रह्मा बाबा का तो राजा महाराजाओं के यहाँ आना जाना होता था। अभी तो इतने रहे नहीं हैं, परंतु फिर भी जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनके पास भी बहुत सारे नौकर चाकर दास दासियां होते हैं। तो सोचो सतयुग में कितनी होंगी। वहाँ पर तो दहेज में मिलती हैं दास दासियां। बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। तो ऐसा ढीला पुरुषार्थ नहीं करना है। खुद भगवान पढ़ा रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र गति का करना है, उड़ती कला का करना है। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं, है ना। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं, है ना। बाबा को बहुत पता है। होता है ना ऐसे। वैसे भी बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे ही करते हैं ना, एक हाथ से खाना खाते रहते, दूसरा फोन पर होता है। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? तो अभी खुद को भी चेक करना है, कहीं हम तो ऐसा नहीं करते। तो माइंड जो है ना बिल्कुल एकाग्र, कंसंट्रेट होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक रस स्थिति में होना चाहिए। भोजन करते हुए बाबा की याद होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ। अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर बात, हर एक बात पर समझाते रहते हैं ना। एक एक बात महीनता से बाबा समझाते हैं, कैसे अपनी जांच रखनी है, क्या कर रहे हैं हम। जो फिर ऐसा कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। एक एक बात बाबा अमृत वेले से लेकर रात तक हमारी कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, उठना कैसे है, सोना कैसे है ना, चलना कैसे है ना। एक एक बात, खाना खाना कैसे है, खाना बनाना कैसे है, ऑफिस में जाते हुए क्या करना है, वहाँ पहुँचकर क्या करना है, बाबा को साथी कैसे बनाना है, कैसे अपने मन की बात बाबा को सुनानी है, तो हर एक संबंध कैसे निभाना है, हर एक दिनचर्या का कर्म कैसे करना है, बहुत गहराई से बताते हैं। तो बाबा कहते कोई फिर ऐसे ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है, परमिशन नहीं देते, परंतु पहले दे देते थे, तो कईयों ने पर्चे गिरवाए भी। तो बाबा कहते हैं कि उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वह भी बाप, यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं, है ना। जब आत्मा रियलाइज करती है कि ये वही मेरा बाबा है जिसको मैं इतने जन्मों से ढूंढ रही थी, जिसके लिए मैं तीर्थ यात्राओं पर गई, व्रत नियम उपवास इत्यादि रखे, तो रियलाइजेशन हो जाती है, आत्मा रिकॉग्नाइज कर लेती है ये वही है, तो अपने आप ही प्रेम के आंसू भी बहते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं, कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ,
बहुतों को बाबा का, फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे। फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। साक्षात्कार हो गए इसका मतलब खत्म नहीं। वो तो बाबा बच्चों को बहलाने के लिए, है ना, कई बार कईयों को निश्चय बिठाने के लिए भी कराते हैं। परंतु अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं, कोई मरने वाला होता है तो भी क्या कहते हैं? मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में क्या करेंगे? पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। ऐसे ही होता है ना, जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हैं, है ना। बाप राय देते हैं, बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। बाप की याद में रहे विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो। यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। कहाँ? मधुबन में आकर, है ना, भट्टियाँ होती है ना, तो आना चाहिए यहाँ पर। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, जो मनुष्य समझें कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तो इसलिए सबको पैगाम देना है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा पॉइंट, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। कैसे बनेंगे निरहंकारी निराकारी? जब बालक सो मालिकपन का पाठ पक्का होगा, है ना। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। क्या बन गए हम? बाबा के बच्चे बन गए। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। राजा हो, महाराजा हो, कितने भी पैसे हों, पर भगवान के आगे तो उसका बच्चा ही है ना। तो बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह, और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हो, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। बच्चे बन गए, माया से बच गए। याद रहे लेकिन हम किसके बच्चे हैं। स्लोगन है, प्रसन्नता ही
ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो, है ना। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते हैं, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। एक संकल्प। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो। तब यह शक्ति कमाल के कार्य करेगी। अगर संकल्प में जरा भी अस्वच्छता नहीं होगी तो कमाल करेगी ये शक्ति। तब ये शक्ति आपको पद्मा पदमपति बनाएगी। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है, संकल्प में अस्वच्छता ना हो। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से, सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से, सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल, दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, सुंदर रचता अपना जहान। सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान।
पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए